हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हमारा लाइट चल रहा है, जिसमें हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और दोनों लेक्चर में हमने स्फेरिकल मिरर तक हम लोग आ चुके थे। कनकेव मिरर का रेड डायग्राम हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे कनकेव मिरर का। अगर जहाँ आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। स्वागत है आपका बोनस ज्ञान की दुनिया में। ओके दोस्तों, आज हमें क्या पढ़ना है दोस्तों, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर या कन्वर्जिंग मिरर, इसका 2 नाम है, आप सब लोग जानते हैं। दोस्तों कनकेव मिरर का नाम कन्वर्जिंग मिरर क्यों रखाया, मैं आपको बताना हूँ। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जब लाइट कहीं भी कनकेव मिरर के प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल जब लाइट जाती है तो लाइट की तरफ आ जाती है, फोकस पे आके कन्वर्ज हो जाती है। फोकस कन्वर्ज मतलब होता है दोस्तों इकट्ठा होना, जमा होना। मतलब कहने का ये है कि कनकेव मिरर के पास आप जितना भी लाइट भेजिएगा ना पैरेलल, मिलियंस ऑफ रे भी भेजिएगा, तो वो उसको कन्वर्ज करके इकट्ठा करके एक जगह पर फोकस पॉइंट पर लाके इकट्ठा कर देता है। समझ गए, फोकल पॉइंट पर लाकर इकट्ठा कर देता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि वो लाइट को कन्वर्ज करता है। अब कन्वेक्स डाइवर्जिंग क्यों रखाया है वो कन्वेक्स में बताऊंगा। ओके दोस्तों, आज हम लोग कनकेव मिरर का क्या पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन। तो हम लोग क्या पढ़ चुके थे, एक बार रिकैप कर लेते हैं कि जब भी लाइट प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस का पैरेलल आता है तो लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होते हुए गुजरता है। और सेकंड क्या था दोस्तों, अगर जहाँ लाइट फोकस से होते हुए जाएगा तो लाइट क्या हो जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो लाइट प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और थर्ड क्या था दोस्तों, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट जाता है तो वो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आ जाता है। और चौथा क्या था, अगर जहाँ कोई लाइट पोल पे आता है तो वैसे ही आ जाता है। फोर्थ का यहाँ पर यूज़ नहीं है उतना, यहाँ पर मेन तीन का यूज़ है जो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। आज हम बस पढ़ेंगे क्या, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। ओके, इमेज फॉर्मेशन, इसमें 6 केस है दोस्तों। हम लोग कनकेव मिरर में 6 जगह पर इमेज रख के, ये ऑब्जेक्ट रख के देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर बनता है इमेज उसका। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। हम लोग कनकेव मिरर के सामने इन्फिनाइट टू लेके कनकेव मिरर के नज़दीक तक लेके आएंगे ऑब्जेक्ट, और हर जगह रख के ऑब्जेक्ट चेक करेंगे। मतलब जहाँ तक इंसर्टिंग दिया है वहाँ पर रख के चेक करेंगे कि कहाँ पर इमेज उसका बनता है। एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, इमेज बनने के लिए मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का हमको इमेज चाहिए सामने में। इस ऑब्जेक्ट से निकला हुआ 2 रे, इस ऑब्जेक्ट से मान लीजिए यहाँ पर हम टॉर्च मार रहे हैं तो इस ऑब्जेक्ट से होते हुए जाएगा ना रे, लाइट रे जाएगा। अब अगर जहाँ लाइट रे आगे जाके कहीं पर मिलेगा, अगर कहीं भी लाइट मारेंगे तो लाइट रे इससे मतलब इसका जो लाइट रे होगा वो कैसे चला जाएगा, इसके पैरेलल चला जाएगा। लेकिन अगर जहाँ कहीं पर आगे में इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिल गया तो इसका लाइट रिफ्लेक्शन होकर हो सकता है मिलेगा, और अगर जहाँ इसका लाइट मिलेगा तो वहाँ पर इमेज फॉर्म होगा। इसीलिए इमेज बनने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनने के लिए कम से कम उस ऑब्जेक्ट से निकले हुए 2 लाइट रे का मिलना अनिवार्य है। अगर जो दो लाइट रे नहीं मिला, कम से कम 2 लाइट रे मिलना जरूरी है। अगर जब 2 लाइट रे नहीं मिला तब इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके दोस्तों, यहाँ पर हम लोग सिर्फ 2 रे मिलाकर दिखाएंगे और इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे। ओके दोस्तों, सबसे पहला में हम लोग आते हैं तो क्या, फर्स्ट में आते हैं। फर्स्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे एट इन्फिनिटी। ओके, मतलब इन्फिनाइट डिस्टेंस पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को एट इन्फिनिटी। ओके ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक कनकेव मिरर बनाएंगे। यह भी क्या है, एक शीशा सिंपल सा, मैंने आपको बताया था कोटिंग करने से पहले ये एक सिंपल सा शीशा रहता है। जब हम लोग पीछे में सिल्वर कोटिंग करते हैं तब ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है मिरर, और इसका रिफ्लेक्टिंग पोर्शन धंसा हुआ है, इसीलिए इसको कौन सा मिरर बोलेंगे, कनकेव मिरर या कन्वर्जिंग मिरर। ओके दोस्तों, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सब अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कर रखा है, आप जाके देख लीजिएगा एक बार। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पोल और फोकस होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे दोस्तों, इन्फिनिटी पे रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी पे, समझ लीजिए बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर एरो नहीं दिखाएंगे। अब इस ऑब्जेक्ट से 2 लाइट रे निकलेगा। ओके, निकलेगा तो बहुत सारा, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ 2 लाइट रे निकालेंगे। एक चीज़ देखिए दोस्तों, जब भी सूरज से लाइट आता है, देखिए कहीं भी आप सूरज को देखिएगा, सन को देखिएगा, तो लाइट उससे हमेशा कैसे आता है, पैरेलल आता है। कहीं भी लाइट ऐसे होते हुए नहीं आता। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कशन कर चुका है इस बात के ऊपर कि लाइट हमेशा क्या आता है, पैरेलल, सीधा स्ट्रेट ट्रेवल करता है। ओके दोस्तों, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। तो इसीलिए बहुत दूर है तो ये क्या आएगा, लाइट एकदम पैरेलल आएगा, तो लाइट प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल आएगा तो बहुत सारा रे, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ एक रे दिखाएंगे।
याद कीजिए पिछला केस, इससे पहले प्रीवियस रीडिंग में मैंने आपको बताया था, अगर जो लाइट प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस के पैरेलल आए तो लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर से जाएगा, फोकल पॉइंट से जाएगा। मैं बता रखा हूँ आपको सब कुछ ये सब। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए, नहीं तो आपको ये सब का सब चीज़ बाउंस करेगा। दोस्तों देखिए, टकराने के बाद मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट किधर से जाएगा, फोकल पॉइंट से होते हुए चला जाएगा। ओके दोस्तों, अब इसमें वैसे ही होगा, लाइट आया, एक चीज़ और याद रखिएगा दोस्तों, लाइट आया, लाइट चला गया, दोनों लाइट कहाँ पर मीट किया दोस्तों, फोकल पॉइंट पे मीट किया कि नहीं किया, दोनों। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, इमेज बनने के लिए हमेशा रिफ्लेक्टेड रे मीट करेगा तब इमेज बनेगा, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि आपको एक केस मिलेगा कन्वेक्स मिरर में, जहाँ कन्वेक्स मिरर में, डाइवर्जिंग मिरर में, जहाँ पर आपको एक रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे मीट होगा और वहाँ पर इमेज बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पर मीट किया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, फोकस पे मीट किया है कि नहीं किया है, इसका इमेज क्या बनेगा, फोकस पे बनेगा। आइए दोस्तों इसका मैं स्टेटमेंट लिखा देता हूँ। ऑब्जेक्ट क्या है, एट इन्फिनिटी है, इसके में लिखना पड़ेगा आपको ए, इमेज एट फोकल पॉइंट है दोस्तों, देख रहे हैं ना, इमेज एट फोकल पॉइंट। ओके ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर लाइट रे रियल में मीट किया है कि नहीं किया है, यहाँ पर लाइट रे रियल में मीट किया है, ठीक है, ठीक है ना दोस्तों, इसीलिए ये इमेज क्या होगा, रियल होगा। यहाँ पर इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा। ओके, और रियल इमेज कैसा होता है, और रियल इमेज जो होता है वो हमेशा इन्वर्टेड होता है, ये चीज़ें आपको समझनी है। ओके, जब भी दो लाइट रियल में मीट करेगा तब वहाँ पर इमेज रियल बनेगा, और रियल इमेज हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, उल्टा मतलब समझ लीजिए, अगर जो हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐसे रखा है तो वहाँ जो इमेज बन रहा है वो ऐसा बन रहा है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आपको और एक चीज़ देखना है। ओके, इमेज का साइज़ कैसा है, ऑब्जेक्ट तो इन्फिनाइट पे तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट रखा है हमने इन्फिनाइट पे, इमेज का जो साइज़ है वो पॉइंट साइज लिखिएगा, पॉइंट एकदम छोटा साइज है इमेज का। ओके, पॉइंट साइज इमेज है। ओके, देखिए दोस्तों, कहीं भी मन में ये कन्फ्यूज़न मत लाइएगा कि मान लीजिए यहाँ पर, एक मिनट सॉरी, कहीं भी मन में ये कन्फ्यूज़न मत लाइएगा कि हमने यहाँ पर रखा है कनकेव मिरर और हम यहाँ पर खड़े हैं तो हमारा इमेज यहाँ पर कैसे बन जा रहा है। मतलब मैंने आपको क्या बताया कि ये कनकेव मिरर है और यहाँ पर ये मार्कर खड़ा है ऐसे, ठीक है ना, ये मार्कर यहाँ पर खड़ा है ऐसे, ठीक है। मान लीजिए इस कनकेव मिरर का फोकल लेंथ यहाँ पर है, यहाँ पर ये मार्कर ऐसे खड़ा है, इन्फिनाइट पे है, मान लीजिए जस्ट सपोज कि ये इन्फिनाइट पे है, तो इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर फोकल लेंथ पे ऐसे कैसे बन गया। वो ऑब्जेक्ट बनता है मिरर के अंदर, जब आप रियल में प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि ऑब्जेक्ट बनता है मिरर के अंदर। ओके दोस्तों, तो ये फर्स्ट क्या था, इमेज फॉर्मेशन था। अब इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, तब मैं आपको सेकंड की तरफ लेकर चलता हूँ। टिप लिया, चलिए आगे बढ़िए। तो देखिए अब हम लोग धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, नज़दीक लाएंगे। पहले हम लोग कहाँ रखे थे ऑब्जेक्ट को, इन्फिनाइट पे रखे थे, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे। अब हम लोग धीरे धीरे नज़दीक लाएंगे ऑब्जेक्ट को। सेकंड केस हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। बियॉन्ड मतलब समझते हैं दोस्तों क्या होता है, जस्ट बगल में। मतलब कहने का कि अब हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख के देखेंगे उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पर बन रहा है। ओके, इसको जब आप स्केल से कीजिएगा, जब आप पोल और फोकस का दूरी सेम लीजिएगा और फोकस और कर्वेचर का दूरी सेम लीजिएगा तब आपको अच्छे से रे डायग्राम बनेगा। ओके, देखिए समझने का कोशिश कीजिएगा। हम लोग इन्फिनाइट पे रख चुके हैं ऑब्जेक्ट एक बार। अब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनाइट के बीच में ऑब्जेक्ट रख के देखेंगे कि इमेज कहाँ पर बनेगा। ओके, बस अब वहाँ तक आपको जो दिक्कत था वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों मैं ब्लैक से दिखाता हूँ ऑब्जेक्ट को, ब्लू से दिखाऊंगा इमेज को। ओके, ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ए और बी, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट से हमको कम से कम कितने 2 रे चाहिए। ओके, 2 रे चाहिए इमेज के फॉर्मेशन के लिए। इस ऑब्जेक्ट से 2 रे जाएगा, इस ऑब्जेक्ट से 2 रे निकलेगा। 1 रे पहले हम दिखा रहे हैं, 1 रे निकलेगा तो बहुत सारा रे, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 2 रे दिखाएंगे। 1 रे पैरेलल गया,
फोकल पॉइंट होके चला गया। ओके दोस्तों, गया कि नहीं गया? एक रे पैरेलल गया तो फोकल पॉइंट होते हुए गुजरा, मैंने आपको बता चुका हूँ पहले ये चीज़। अब दूसरा रे को हम लोग क्या करेंगे, या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके लेके चले जाएंगे तो फोकल पॉइंट से लेके चले जाएंगे। सेकंड रे को जस्ट लीजिए कि हम लोग यहाँ फोकल पॉइंट से लेके जा रहे हैं। ओके दोस्तों, फोकल पॉइंट से सेकंड रे गया, एरो दिखाना कहीं मत भूलिएगा। तो रे कहाँ से आएगा? उससे जब रे फोकल पॉइंट से गया, देखिए दोस्तों, मैं 1 मिनट डायग्राम बना लेता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जब रे कहाँ से प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल एक रे गया तो रे फोकल पॉइंट होते हुए चला गया। अब सेकंड में क्या किया है, एक रे गया फोकल पॉइंट होते हुए जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, दोनों रिफ्लेक्टेड रे मीट कहाँ पर किया है? यहाँ पर किया है ना दोस्तों, यहाँ पर किया है। इमेज यहाँ पर बनेगा। ओके, और इमेज कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। उल्टा क्यों बनेगा सर? उल्टा इसलिए बनेगा क्योंकि यहाँ पर रे जो है वो रियल में मीट कर रहा है। ठीक है, तो इमेज कैसा होगा? रियल होगा। अब रे वर्चुअल में कहाँ पर मीट करता है वो आपको आगे के केस में पता चलेगा। यहाँ पर रे क्या है? रियल में मीट कर रहा है, तो इमेज क्या होगा? रियल होगा। और रियल इमेज हमेशा क्या होता है? इन्वर्टेड होता है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ क्या क्या। सबसे पहले हमने क्या लिखा है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? ए में इमेज कहाँ पर बना दोस्तों? देखिए, इमेज बिटवीन सी एंड एफ। यहाँ पर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी या फिर ऑब्जेक्ट बिटवीन कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इनफाइनाइट भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इमेज बिटवीन सी एंड एफ। देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हमने? सी के बगल में रखा, तो इमेज कहाँ बना? सी और एफ के बीच में बना दोस्तों। ओके, अब हम लोग सेकंड पॉइंट में क्या लिखते रहे कि इमेज कैसा है? इमेज कैसा है? यहाँ पर रियल इमेज है, क्योंकि रे मीट कर रहा है रियल में, रियल इमेज है। और रियल इमेज हमेशा क्या होता है? इन्वर्टेड। देखो, अगर ये सब चीज़ समझ में नहीं आया तो कहीं बर्डन मत लीजिएगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। धीरे धीरे करके सब समझ में आएगा। जब आप इस सब में थोड़ा और मतलब कि पढ़िएगा धीरे धीरे, तो धीरे धीरे आपका क्लियर होता चला जाएगा। उतना दिक्कत लेने का नहीं है। रियल इमेज है, और रियल इमेज हमेशा क्या होता है? इन्वर्टेड होता है। ठीक है, रियल इमेज है, यहाँ पे मैं इन्वर्टेड को हटा के यहाँ पर से यहाँ लिख देता हूँ, रियल इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज। अब चौथा में हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों? साइज इन्वर्टेड इमेज। इमेज उल्टा है और इमेज रियल है। ठीक है दोस्तों, देखिए ऑब्जेक्ट देखिए आप और इमेज देखिए ऑब्जेक्ट का, दोनों में से देखने में कौन बड़ा लग रहा है? थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा। देखिए, ऑब्जेक्ट देखने में बड़ा लग रहा है, इमेज देखने में छोटा लग रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? डी में लिखेंगे हम लोग, इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। मतलब कहने का है कि जो इमेज जो है वो अपने ऑब्जेक्ट से छोटा है। ओके दोस्तों, समझ गए? इमेज कहाँ बना? कर्वेचर और फोकस के बीच में बना। रियल इमेज बना, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, और इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इमेज जो है अपने ऑब्जेक्ट से छोटा बना है। चलिए दोस्तों, इसको भी जल्दी से टिप लीजिए, उतारिए जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ओके दोस्तों, आइए तो देखिए, हम लोग दो जगह पे रख के देख चुके हैं। एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रख के देख चुके हैं, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर के बगल में ऑब्जेक्ट को रख के देख चुके हैं। हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे लाएंगे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे और देखेंगे कि उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पर बनेगा। ओके दोस्तों, तो थर्ड में हम लोग क्या देखेंगे? ऑब्जेक्ट एट सी। ओके, क्या करके देखेंगे दोस्तों? ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट एट सी, और वहां पर क्या था? बियॉन्ड सी, मतलब ऑब्जेक्ट एकदम सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही रखा रहेगा। ओके, तो आइए सबसे पहले बता लेते हैं क्या कनकेव मिरर। ओके दोस्तों, ओके दोस्तों, ये क्या हो गया? प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, ये हमारा हो गया पोल। इसका नाम है क्या? फोकल पॉइंट। इसका नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके दोस्तों, चलिए आइए दोस्तों आगे देखिए। हम लोग अब क्या करेंगे थर्ड केस में?
ऑब्जेक्ट एट सी मीन्स टू से दैट ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे। मगर आई एम रियली सॉरी कि मैंने इस पेंसिल एक्सिस को बहुत छोटा ले लिया, तो रेड डायग्राम बनाने में बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा बड़ा लेते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पर है फोकल पॉइंट, यहाँ पर है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, देखिए स्केल से जब आप लोग ऐसे बनाइएगा ना, ऐसे कनकेव मिरर लीजिएगा और उसका पोल एकदम कनकेव मिरर के बीच में रखिएगा, और पोल से फोकस की दूरी और फोकस से कर्वेचर की दूरी जब बराबर रखिएगा, अगर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज रखिएगा और स्केल से एकदम लेके जाइएगा सीधा रे, और स्केल से लेकर आइएगा वापस, और स्केल से जब रे डायग्राम बनाइएगा ना, तो इमेज जो फॉर्म होगा वो एकदम परफेक्ट होगा। ओके दोस्तों, कितना हॉर्न मारेगा भाई। ओके दोस्तों, जब स्केल से बनाइएगा, जब आप कॉपी में अच्छे से पेंसिल से स्केल से जब आप सही से लेके जाइएगा रे, इस दोनों दूरी को सेम रखिएगा, तब एकदम आपका इमेज फॉर्मेशन पक्का होगा। अभी हम लोग थर्ड में क्या करेंगे दोस्तों, रखेंगे ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने क्या रखा, ऑब्जेक्ट रखा। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों, ठीक है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रॉब्लम, यहाँ पर आपको इमेज देखने में छोटा लग रहा होगा, ओके, लेकिन आई एम रियली सॉरी, आप इसे एक बार बुक में देख लीजिएगा या फिर आप एक बार अपने से स्केल से अपने कॉपी में प्रैक्टिस कीजिएगा, तो एकदम परफेक्ट बनेगा। ओके, देखिए हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, सी पर, तो इमेज कहाँ पर बना दोस्तों, इमेज एट ऑल्सो सी, इमेज भी कहाँ पर बन गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर में बन गया। ओके दोस्तों, अब देखिए इमेज का साइज जो यहाँ पर होगा ना, सेम साइज होगा, इमेज साइज सेम एज ऑब्जेक्ट, मतलब कि जितना साइज ऑब्जेक्ट का रहेगा उतना ही साइज इमेज का भी रहेगा। और थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या लिखते हैं दोस्त, इमेज देखिए रे तो रियल में मिमिट कर रहा, तो इमेज कैसा होगा, यहाँ पर मैंने एरो दिखाना भूल गया, अगर जो यहाँ पर आप एरो दिखाना भूलते हैं आपका मार्क्स काट लेगा एग्जामिनर, एरो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, और थर्ड में हम लोग क्या लिखते हैं कि इमेज रियल है कि वर्चुअल है। देखिए यहाँ पर रे मीट कर रहा है रियल में, तो इमेज कैसा होगा, रियल इमेज। और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, ठीक है दोस्तों। एक मन में आप लोगों को डाउट आता होगा कि मान लीजिए यहाँ पर कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर के आगे यहाँ पर इमेज कैसे बन गया, वैसा ही होता है, ठीक है। जब आप रियल में प्रैक्टिकल कीजिएगा तब आपको समझ में आएगा। कभी भी इस चीज़ के पीछे कंफ्यूज मत होइएगा, इसको कहीं भी आप रियल में अपने घर वाले ऐना से मत मिलाइएगा। ये क्या, ये कनकेव मिरर है, ठीक है। और सैलून में भी या फिर ब्यूटी पार्लर में भी यही वाला यूज़ होता है, क्योंकि ये इसका एक कहना है कि जब भी इसके पास इसके फोकल पॉइंट और पोल के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये इमेज को बड़ा कर देता है, इसीलिए इसका यूज़ क्या होता है किसमें, ताकि फेस का एक एक दाग अच्छे से दिखे और उसको अच्छे से मतलब कि रिप्लेनिश मतलब अच्छे से उसको प्लेन कर दिया जाए। कोई दोस्तों, तो आप इसको भी उतार लीजिए। तो इमेज कैसा था, इमेज एट सी बना है, ऑब्जेक्ट को भी कर्वेचर पे रखा तो इमेज भी बन गया कर्वेचर पे, और इमेज साइज जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही साइज इमेज का आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा है, रियली सॉरी, रे डायग्राम साइज नहीं बन पाया है। और इमेज कैसा, रियल इमेज है कि रे मेड किया रियल में, और इमेज कैसा, रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। आप इसको भी जल्दी से उतार लीजिए दोस्तों। फिर अगले में हम लोग कहाँ पर रखेंगे इमेज को, कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे। ओके दोस्तों, अगर दोस्तों उतार लिया होगा आप लोगों ने। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट केस में कहाँ पर रखेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट को, फोर्थ में, तीन हमने पढ़ लिया है, ऑब्जेक्ट बी बाई टी को बिटवीन पढ़ा था, ऑब्जेक्ट बिटवीन कर्वेचर एंड फोकस। ओके दोस्तों, ऑब्जेक्ट रखेंगे कर्वेचर और फोकस के बीच में, वहां पर रख के देखेंगे। एक चीज देखिएगा दोस्तों, जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के बगल में रखा था, तो इमेज कहाँ बना था, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना था। और अभी हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख रहे हैं, तो इमेज कहाँ पर बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बगल में बनेगा, ठीक है। ये सब आपको मैं लास्ट में बता दूंगा अच्छे से। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, एक कनकेव मिरर है ये भाई, इसमें सही से रे मीट कर जाना यार, वीडियो लंबी हो जाती है दोस्तों ये सब इन सब के चलते में।
पोल है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा कर्वेचर है। कर्वेचर है, बहुत नॉइज होता है यहाँ। ओके दोस्तों, हम लोग कहाँ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को? बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे। ओके चलिए, हमने फिर एक ऑब्जेक्ट ले लिया। ये समझ लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, खंबा जो मोमबत्ती समझ लीजिए, एक एरो है। इस ऑब्जेक्ट का एक रे निकलेगा, पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के। आफ्टर रिफ्लेक्शन रे किधर से होकर गुजरेगा? फोकल पॉइंट से। ओके दोस्तों, अब सेकंड में क्या करेंगे? हम लोग रे को लेके जाएंगे इधर से। ओके दोस्तों, बहुत दिमाग खराब होता है इस सब में यार। तो आप देख पा रहे होंगे कि इमेज कहाँ पर बना है, रे कहाँ पर मीट किया है? कर्वेचर के बगल में। इन एक्चुअली एकदम यहाँ पर नहीं, थोड़ा और दूर पे मीट करेगा। ठीक है दोस्तों, हमने इमेज को कहाँ, ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा है दोस्तों? कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है। तो इमेज कहाँ पर बना है हमारा? सेंटर ऑफ कर्वेचर के बगल में बना है। अब देखिए इमेज जो कहा, देखिए अब इसका मैं आपको दिखा देता हूँ, मतलब लिखा देता हूँ, जो मैं लिखाते हुए आ रहा हूँ अभी तक। इमेज बियॉन्ड सी, फिर आप यहाँ पर लिख देते हैं इमेज, लिख सकते हैं कि इमेज बिटवीन कर्वेचर एंड इन्फिनाइट। ओके, और बी में क्या होगा? देखिए दोस्तों, पहले साइज लिख लेते हैं। बी में क्या होगा? साइज क्या है इमेज का? यहाँ पर बड़ा हो जाता है। इमेज मैं नहीं लिखा हूँ, साइज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ पर आपको जो 4 प्रॉपर्टी लिखाता हूँ ABCD करके, वो इमेज की प्रॉपर्टी होती है कि इमेज कैसा है। ओके, तो इस इमेज का साइज है वो उसके ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है। ओके, अब थर्ड में क्या है? रे मीट किया रियल में, तो इमेज कैसा होगा? रियल इमेज। इमेज कैसा होगा? रियल इमेज। और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है। आप लोग जानते हो, यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को कि इमेज उल्टा है, इन्वर्टेड होता है। ठीक है दोस्तों, इन्वर्टेड होता है इमेज। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्ट को रखा सी और एफ के बीच में, तो इमेज कहाँ पर बन गया? कर्वेचर के बगल में, सी के बगल में बना। मतलब साइज का कैसा इमेज का? कि उसका ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज है इमेज का। और इमेज कैसा है? रियल है। और इमेज कैसा है? इन्वर्टेड है। आप इसको भी उतारिए, फिर मैं दो केस और बचा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। इसको आप जल्दी से उतार लीजिए। आइए दोस्तों, फिफ्थ में आते हैं। ओके, फिफ्थ में हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को और थोड़ा आगे लेके आएंगे। मतलब कि कहाँ पर लेके आएंगे ऑब्जेक्ट को? ऑब्जेक्ट एट एफ। अगर जो हम लोग ऑब्जेक्ट को एफ पर रखेंगे तो कहाँ पर बनेगा इमेज, वो देखना है। ऑब्जेक्ट एट एफ मतलब फोकल लेंथ। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा एक चीज़, हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रखा था इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बना था? फोकल लेंथ पर, मतलब फोकल पॉइंट पर बना था। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकल पॉइंट पर, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनाइट पर बनेगा। आइए मैं आपको रे डायग्राम लेकर दिखाता हूँ। ठीक है, जस्ट यहाँ पर रिलेशन जो होता है वो उल्टा होता है। हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे? एक कनकेव मिरर लेंगे। एक है हमारा कन्वर्जिंग कॉनकेव मिरर, दर्पण आईना, उत्तल दर्पण, और क्या नाम है इसका? अतुल दर्पण शायद। इसमें क्या होता है? एक प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस होता है। यहाँ पर पोल होता है, यहाँ पर फोकल लेंथ होता है, यहाँ पर कर्वेचर होता है। फोकल लेंथ और कर्वेचर की दूरी, फोकल लेंथ और पोल के, फोकस और पोल की दूरी फोकस और कर्वेचर के बराबर होती है। मतलब ये दोनों दूरी सेम होती है, आप लोग जानते हैं। अब ऑब्जेक्ट को अब हम लोग कहाँ पर रखेंगे? फोकल लेंथ पर, फोकल पॉइंट पर रखेंगे। आई एम रियली सॉरी। ओके दोस्तों, देखिए अभी तक आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ दो रे डायग्राम का यूज़ किया होगा। एक क्या है कि लाइट प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल जाता है तो फोकल पॉइंट होते हुए आता है, फोकल पॉइंट से आता है तो पैरेलल चला जाता है प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के। ओके दोस्तों, यहाँ पर यूज होगा पता है क्या? कि लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है तो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ जाता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। पहला लाइट तो हम लोग ऐसे ही पैरेलल ले लेंगे, इसके पैरेलल ले लेंगे प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के। ओके, देखिए प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल लाइट गया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट होके गुजर जाएगा इससे, फोकल पॉइंट से। ओके, अब सेकंड लाइट हम क्या इधर से लेंगे, बहुत दिक्कत, ऐसे इससे दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हम लोग ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट लेके आते हैं। ओके दोस्तों,
आप लोग जानते हैं कि जब लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आ जाता है। देखिए दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों रे एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये रे आगे जाके कहीं पर मीट करेगा। पैरेलल लाइन कभी जाके आगे मीट करता है, आप खुद बताइए, नहीं करता है मीट। इसीलिए इसे माना जाता है कि इसका इमेज जो बनेगा, वो बनेगा कहाँ, इन्फिनाइट पे। इन्फिनाइट पे रखे जाते इमेज पे, फोकल पॉइंट पर। हम लोग इमेज को रखे थे फोकल पॉइंट पर, तो ऑब्जेक्ट को रखे फोकल पॉइंट पर, तो इसका इमेज बनेगा इन्फिनाइट पर। तो मैं इसका आपको प्रॉपर्टीज दिखा देता हूँ इमेज का, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर से कुछ मतलब रिलेशन है एक दूसरे का। ऑब्जेक्ट को रख दिए एफ पे, तो इमेज कहाँ पर बन गया, इन्फिनाइट पर बना, इमेज एट इन्फिनाइट। देखिए दोस्तों, अब सेकंड में साइज में आते हैं। ऑब्जेक्ट रखे थे इन्फिनाइट पे, साइज कैसा था, पॉइंट साइज तक नहीं था। अब यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट छोटा रखे हैं ना, तो वहाँ पर बने तो वेरी ह्यूज, मतलब बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट बनेगा। मतलब इमेज जो होगा इस ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा होगा। साइज इज वेरी ह्यूज, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा होता है, वेरी ह्यूज। अभी इसको एनसीईआरटी कुछ और भी लिखती है, आप लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर भी रे क्या होगा, रियल में मीट करेगा। ओके दोस्तों, तो इमेज कैसा होगा, रियल इमेज। इमेज होगा रियल इमेज, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, आप लोग जानते हैं अच्छे से। रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। ओके दोस्तों, ठीक है। ऑब्जेक्ट को रखा फोकल पॉइंट पर, इमेज बना इन्फिनाइट पर। साइज कैसा है इमेज का, बहुत बड़ा है। इमेज कैसा है, रियल है, और इमेज कैसा है, उल्टा। मतलब इसका भी इमेज अगर ऑब्जेक्ट हम ऐसे रखें तो इसका इमेज दूर में एकदम इतना उल्टा बनेगा, सर बहुत बड़ा बनेगा। ओके दोस्तों, आप इसको बता लीजिए। लास्ट केस मतलब इसका बचा हुआ है, मैं आपको उसको भी बता दूंगा। इसका बता लीजिए जल्दी से पॉज करके। आइए दोस्तों, हम लोगों ने 5 पढ़ लिया और एक लास्ट है जो बचा हुआ है, उसको भी आप देख लीजिए। ओके दोस्तों, अब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे, 6 में। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट। तो हम लोग ऑब्जेक्ट को लेकर आ गए हैं, तो ऑब्जेक्ट अब हम लोग कहाँ पर रखेंगे, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकल पॉइंट एंड पोल। ओके दोस्तों, फोकल पॉइंट एंड पोल। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकल पॉइंट एंड पोल के बीच में रखेंगे। अब आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या फर्क होता है, क्योंकि यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो इमेज कैसे बनेगा, वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल इमेज कैसे बनता है मैं आपको दिखलाऊंगा। ओके, तो आइए हम लोग फिर से एक कनकेव मिरर ले लेते हैं। एक हमने लिया यूं कनकेव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर है, कनकेव मिरर। ओके दोस्तों, पोल, फोकल पॉइंट, कर्वेचर। हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे, फोकल पॉइंट और पोल के बीच में रखेंगे। ओके दोस्तों, देखिए ऑब्जेक्ट को हमने जो रख लिया है वो फोकस के और पोल के बीच में रख लिया है। ओके दोस्तों, फिर से हम लोग एक रे पैरेलल लेके जाएंगे, तो टकराने के बाद फोकल पॉइंट से होते हुए लाइट जो है चला जाएगा। और इसमें फिर से हम लोग सेकंड रे किधर से लेके जाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। देखिए दोस्तों, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया लाइट, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ गया। ये दोनों जो लाइट का रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों रे आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, मतलब थोड़ा फर्क दिख रहा है, और आगे जाएगा तो ये और फर्क होता जाएगा। मतलब ये रे आगे जाके कहीं पर भी मीट करने वाला नहीं है और दूर होता चला जाएगा, इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों रिफ्लेक्टेड रे को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं बैक। मतलब कहने का कि इसका हम लोग कुछ इस तरह से वर्चुअली प्रोड्यूस करते हैं। इसका हम लोग कुछ इस तरह से वर्चुअली प्रोड्यूस करते हैं। तो जब वर्चुअली हम इसको प्रोड्यूस करेंगे, लाइट को प्रोड्यूस बैक करेंगे, तो देखिए लाइट का रे कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है ना, तो इमेज आपका फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, अब जो इमेज है वो इमेज सीधा मैंने क्यों दिखाया है, अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं इसका लिख लेता हूँ। ए में ऑब्जेक्ट रखें बिटवीन एफ एंड पोल के, तो इमेज कहाँ बना, इमेज बन गया बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड मतलब बगल में, मतलब पीछे, बिहाइंड द
मिरर। इमेज कहाँ बना हमारा, मिरर के पीछे बन गया। अब जो सेकंड पॉइंट है दोस्तों, देखिए ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रे तो रियल में मीट किया नहीं है, हम लोगों ने वर्चुअली मीट कराया है। इस रे को हम लोगों ने ज़बरदस्ती वर्चुअली मीट कराया है, तो इसीलिए ये इमेज कैसा है, वर्चुअल है। इमेज वर्चुअल है तो इमेज वर्चुअल है, तो इमेज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। और एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों कि वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट होता है। और इमेज का साइज है, साइज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। देखिए दोस्तों समझने का कोशिश कीजिएगा, मैं बस ये लास्ट पॉइंट है, दो मिनट रुकिए, मैं आपको समझा देता हूँ। इमेज बिहाइंड द मिरर बना, इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है। देखिए दोस्तों रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। इरेक्ट मतलब क्या होता है, इमेज सीधा होता है, ठीक है। इमेज यहाँ पर कैसा बनेगा, सीधा बना है, और इमेज कैसा ऑब्जेक्ट से बड़ा है। और वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट है। ये वर्चुअल इमेज इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रे रियल में मीट नहीं किया, यहाँ पर रे को हम लोगों ने वर्चुअली मीट कराया है, इसीलिए ये इमेज कैसा है, कैसा है, इरेक्ट है, क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। और इसीलिए जब आप लोग जाइएगा ब्यूटी पार्लर में, अगर गर्ल्स लोग जाती हैं तो उन लोग जब भी वहाँ कनकेव में यूज़ करती है, उनका जो फेस होता है हमेशा पोल और फोकस के बीच में होता है, इसीलिए इमेज कैसा होता है, बड़ा दिखता है और इमेज सीधा दिखता है। और इमेज हमेशा एकदम बड़ा दिखेगा, इसीलिए एक एक ये चीज़ दिखेगा, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको ये 6 केस बता दिया है, मैं 6 केस आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ। ऑब्जेक्ट को रखें इन्फिनाइट पे, ऑब्जेक्ट को रखें इन्फिनाइट पे तो इसका इमेज बन गया फोकल पॉइंट पे। ऑब्जेक्ट को रखें सेंटर ऑफ कर्वेचर के बगल में तो उसका इमेज बन गया फोकस और कर्वेचर के बीच में बन गया। ओके दोस्तों, अब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखें, कर्वेचर पे, तो इमेज बन गया कर्वेचर पे, ठीक है। 3 चीज़ क्लियर। अब चौथा पॉइंट में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रखा फोकस और फोकल पॉइंट और कर्वेचर के बीच में, तो इमेज कहाँ बन गया, कर्वेचर के बगल में बन गया, बियॉन्ड कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बगल में बन गया। छठा पॉइंट में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रखा फोकल पॉइंट पर, तो इमेज कहाँ पर बन गया, इन्फिनाइट पर बन गया। और सातवां पॉइंट में हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर, छठा पॉइंट में हमने ऑब्जेक्ट को रखा फोकल पॉइंट और पोल के बीच में, तो इसका इमेज जो बन गया और पीछे बन गया दोस्तों। ओके, तो इसको आप लोग एक बार फिर से नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो लाइक पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके दोस्तों, तो चलिए मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कन्वेंशनल। ओके दोस्तों, बाय बाय।